जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मंथली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसी होरोस्कोप जो आपके आने वाले समय को अनफोल्ड करता है, आपको अलाइन करने की कोशिश करता है, आपको बताता है, आपको गाइड करने की कोशिश करता है, जो ज्योतिष का असली सार है। ज्योतिष मीन्स गाइडेंस। आइए बात करेंगे हम आपके लगन और राशि के बारे में, यानी कि लिब्रा लगन और लिब्रा मून साइन। अगर तुला लगन तुला राशि अगर आपकी है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और मैंने इस वीडियो के एक सार को समझा है थिंक बिग, यानी कि फरवरी का मंथ अगर मैं हर लगन राशि के लिए बोलूं तो दैट इज समथिंग थिंक बिग अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। इस लाइन को भूलना मत, क्योंकि जुपिटर का बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में पड़ने वाला है। जुपिटर जो रेट्रोग्रेड थे अब डायरेक्ट हो गए हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र में हो जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर का डायरेक्ट होना, दिस इज द लास्ट मोमेंट जब जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद सीधा 12 साल बाद, 10 से 12 साल के बाद, कैन यू बिलीव, सेम गुरु जो अबेंडेंस के कारक हैं, वेल्दी प्लैनेट हैं, अच्छे नक्षत्र में, एकदम वेल्दी नक्षत्र में जा रहे हैं, तो नेम फेम प्रोफेशन लेके आ सकते हैं। 8th हाउस में रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाना, सडन जो डाउनफॉल फील कर रहे थे आप, सडन आपका अपग्रेडेशन हो सकता है, यू नेवर नो। बट 8th हाउस अकल्ट का होता है, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का होता है, 8th हाउस रिसर्च का होता है, 8th हाउस डेप्थ में जाने का होता है। ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्म करने के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। यू हैव टू सी द थिंग्स with the lens of Saturn and Jupiter। अगर आपने शनिदेव के मार्गदर्शन पे चले, यानी कि शनि का पेशेंस और गुरु का ज्ञान, इन दोनों को अगर आपने मिक्स कर दिया ना, लाइफ में आएगी अमेजिंग अबेंडेंस, अमेजिंग सक्सेस। लाइफ में जो हर्डल्स चल रहे थे वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगे, और इसी एनर्जी को हम समझने की कोशिश करेंगे, हर मोमेंट को कोशिश करेंगे। आपके लगन का स्वामी 6th हाउस में राहु के साथ उच्च का होकर बैठ गया है। 6th हाउस में शुक्र का अच्छी दशा नहीं है, अच्छा पोजीशन नहीं है, बट आपके लिए क्या अनफोल्ड करेगा इस चीज को समझेंगे। इस एनर्जी को ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं लव के साथ। डिंग डिंग डिंग। 5th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है शनिदेव। बहुत जल्दी 12 तारीख के बाद कौन पहुंच जाएगा? 12 तारीख के बाद पहुंच जाएंगे सूर्यदेव, और 11 को पहुंच जाएंगे मरकरी। कंबस्ट है। 5th हाउस में मरकरी का बैठना लव रिलेशनशिप के मामले में अच्छा पोजीशन नहीं है, क्योंकि लगन का स्वामी 6th में, और लव रिलेशनशिप, पैशन, ब्यूटी, अट्रैक्शन, एंजॉयमेंट किसके डोमेन में आता है? आपके लगन के स्वामी यानी कि शुक्र के अंडर में। शुक्र देव कहां बैठे हैं? उच्च के बैठे हैं ऑल्दो, लेकिन नीच राशि में बैठे हैं। सॉरी 6th हाउस में बैठे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर इस चीज को समझना पड़ेगा। 8th लॉर्ड 6th हाउस में, 6th लॉर्ड 8th हाउस में, राशि परिवर्तन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट जुपिटर का ही बहुत बड़ा प्ले होने वाला है। जुपिटर के नक्षत्र में राहु का चले जाना 22 तारीख को, 22 फरवरी को। जुपिटर के नक्षत्र और घर में शुक्र का बैठना और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करना। जुपिटर के नक्षत्र में शनि का बैठना, 5th लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हैं, तो जुपिटर रेट्रोग्रेड थे, तो पुरानी यादें बहुत आ रही थी अभी तक। पुरानी यादों में से बाहर निकलोगे, एक नया वैलेंटाइन ढूंढ लोगे। लेकिन मैं कहूंगा अभी रुक जाओ, वैलेंटाइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई ऐसा वैलेंटाइन। बहुत बीमार, बहुत परेशान हुए हैं अभी पिछले टर्म में, अब नहीं चाहिए। तो ये चीजें पुराने पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकालने का बहुत अच्छा समय है। थिंक बिग बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। तो वो गुरु कौन हो सकता है? एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, कोई भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, आपकी साधना हो सकती है, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस कहां जा रहा है? एस्ट्रोलॉजी में जा रहा है। आपका इंटेलिजेंस कहां जा रहा है? रिसर्च में जा रहा है, कल्ट में जा रहा है। आपका इंटेलिजेंस जा रहा है मंत्र चैंटिंग में, आपका मन जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में। चाहे वो डुअलिटी के लिए जा रहा हो, मन ना लग रहा हो लेकिन कर रहे हो ना, धीरे धीरे आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो शनिदेव यहां चाह रहे हैं कि आपको ड्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, कमिटमेंट चाहिए, अदरवाइज
लेट गो कर दो। सूर्यदेव 11th और 5th हाउस में ये कहेंगे डिजायर्स को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, आपको पुण्य पे काम करना पड़ेगा, अपने विजन को क्लियर करो। शनिदेव की राशि में बैठ के ये बोलेंगे। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्मिक इंसान अगर रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई आया है तो वो कार्मिक इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि 11th का लॉर्ड 6th हाउस में जो प्रारब्ध को दिखाता है और शनिदेव यहाँ पर कार्मिक प्लेस में बैठे हैं, कार्मिक साइन यानी कि बहुत ही कार्मिक राशि है, वायु तत्व राशि आपकी एक्वेरियस साइन। वहां सूर्य का बैठना, मरकरी का कंबस्ट हो जाना, बीइंग अ 12th लॉर्ड, तो यहाँ पर कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर एकदम ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आ सकता है। आप पता है आपको कि आपको नहीं करनी है भाई बात, आप नहीं चाहते, आप मेक श्योर करना चाहते हो कि मुझे इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है दोबारा, आई डोंट वांट दैट। बट वो जब पुल आएगा ना, एनर्जी का पुल आएगा, तो वही टेस्ट है, आप कंट्रोल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दैट इज द मोमेंट एंड दैट विल चेक यू, सैटर्न विल चेक यू। जब तक यहां से निकलेगा वो ये मेक श्योर करेगा कि आप गलतियों से सीखे हो या नहीं सीखे हो। और यहां पे माया प्ले कर रही होगी अपना, राहु शुक्र अपने खेल रचे होंगे। लेकिन एक चीज बेस्ट है, एक चीज दी बेस्ट है, जुपिटर का डायरेक्ट हो जाना और जुपिटर के इन्फ्लुएंस में सब प्लैनेट्स का होना। कोई राशि में है, कोई नक्षत्र में है, कोई राशि परिवर्तन कर रहा है, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। और बहुत जल्दी मार्च में सब जुपिटर के ही नक्षत्र और राशि में आ जाएंगे, तो जुपिटर विल प्ले अ बिग रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग योर होल लाइफ। घर में कोई मतलब मन के लेवल पे, घर में कोई लेवल में पीड़ा थी तो दिक्कत परेशानी थी, कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगी, डोंट वरी, थिंग्स विल प्रीटी गुड। आप देखिए ना, आपका केतु 12th हाउस में बैठा है और सारे प्लैनेट्स आपके जमा होने वाले 6th हाउस में। प्रारब्ध को क्लीन करने का और प्रारब्ध को बढ़ाने का दोनों समय आपके पास है। संयम नियम साधना में पढ़िए और ज्योतिष के द्वारा देखिए आपके लिए क्या मार्गदर्शन बेस्ट हो सकता है। आप साधना के द्वारा गुरु के सानिध्य में जाकर आप ढूंढिए, पूछिए कि व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू गेट हील्ड फ्रॉम, टू गेट आउट फ्रॉम दैट कार्मिक थिंग्स। जो भी कार्मिक चीजें चल रही है ना, उससे बाहर कैसे निकलना है, आप एक बार पूछें, गाइड करें, सीक द लाइट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, थिंक बिग। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में, आइडियोलॉजी चेंज होती है, लेकिन यहाँ रेट्रोग्रेड हो गया तो मैच होने लगेंगे, आप दोनों सेम लाइन पे आने लगोगे, सेम पाथ पे आ जाओगे। 21 फरवरी तक मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई कुछ डिफरेंट होगा और जिसकी वजह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, बहुत अच्छे लेवल पे होगी। लाइफ में नर्चरिंग, केयरिंग, हीलिंग आएगा। 7th हाउस मैरिज को लेके दोबारा से आप मैरिज को ठीक करने के चक्कर में, आर या पार करने के चक्कर में 10 बार सोचोगे कि भाई या तो आर पार हो जाए या फिर चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और आप चाहते हो कि ठीक हो जाए। प्रॉब्लम इज दैट कि आप चाहते ठीक ही करना हो, बस गुस्से में आ रखे हो, क्योंकि मंगल है ना, फिरोशियस है, फायर का प्लैनेट है, नीच राशि में बैठा था बहुत टाइम से, तो आप दबे हुए थे। 20 अक्टूबर के आसपास से समझ लीजिए मंगल, यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, मंगल नीच में हो गए, आपको तो ना एनर्जी है, ना विजडम है, ना नॉलेज है, आप तो भटक रहे थे। अब जाके आपके अंदर पैशन आया कि भाई मुझे अब ना बस गुस्सा कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, मुझे चीजें ठीक करनी है, चाहे गुस्से में लड़ूं लेकिन बात होगी, बात कर रहे हैं मुझे बैठ के। तो इस तरह की सिनेरियो आप फरवरी में कर सकते हो। थिंक बिग एंड मेक श्योर कि आप एक सही डेट, सही समय का इस्तेमाल करें और अपनी चीजों को क्लियर करें। मैं वीकली वीडियोस में बताता रहूंगा व्हाट विल बी द बेस्ट डेट, व्हाट विल बी द बेस्ट टाइमिंग टू मेक श्योर कि आप अपने किसी भी स्पाउस से बात कर रहे हैं तो आप कब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके चेंजेस आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, शुक्रदेव को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बीइंग योर लगन लॉर्ड, बीइंग द कारक ऑफ मैरिज एंड स्पाउस। तो राहु के साथ शुक्र का बैठना कुछ नेगेटिव प्ले भी कर सकता है। अगर आपका मैरिज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है तो इस टाइम सब लोग ना, आप देखोगे जिनका भी डिस्टर्बिंग है ना, लिब्रा लगन और मून साइन, वो सोचेंगे मुझे निकलना है बाहर, मुझे ब्रेकअप चाहिए, मुझे सेपरेशन चाहिए, म्यूचुअल लेवल पे आके हमें अलग होना है, इस तरह की सिनेरियो दिखेंगे। लेकिन मेक श्योर अगर आप संयम नियम साधना के साथ चलते हैं ना, आप ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, आप ये चीजें दोबारा मेंटेन हो सकती हैं, चीजें दोबारा ठीक हो सकते हैं, ट्रस्ट में। 5-6 महीने भले से लगेंगे, अगर 5-6 महीने का साधना है आपके अंदर तो प्लीज मेक श्योर आप अपनी तरफ से इनिशिएट ना करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, टॉक्सिसिटी नहीं झेलनी है, ठीक है, बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर दशा महादशा पर। लेकिन इन दी एंड जीत तो गतवा आप क्यों नहीं, क्योंकि विपरीत राजयोग घटित हो रहा है। लगन का स्वामी 6th में, 8th का लॉर्ड 6th में, 6th का लॉर्ड 8th में, दोनों का राशि परिवर्तन करना विपरीत राजयोग बनाएगा, इनिशियल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट देगा, इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस देगा, लेकिन आपकी इन दी एंड जीत आपकी होगी। आप अप होते चले जाओगे, धीरे 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 कंपटीशन, अपनों से लड़ोगे, अपनों को जीत लोगे।
बाकी देखिए मंगल वक्री होके 9th हाउस में बैठे हैं, भाग्य में थोड़ा सा आप परेशानी दे रहे हैं, चेष्टा वाली भाग्य पे से आपका भरोसा उठ रहा है, लेकिन 8th एस्पेक्ट 4th हाउस पे पढ़ना मेरे लिए भाग्य से इंपॉर्टेंट आपका 4th हाउस का घर का एनवायरमेंट है। आपके घर का एनवायरमेंट मुझे बहुत डिस्टर्बिंग दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, अपनी किसी को बात बोलनी है चिल्ला के बोलनी है, या फिर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना, क्योस होना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस में दिखाई दे रही है। मेक श्योर आप रोज हनुमान चालीसा रिसाइट करें। मेक श्योर आप हनुमान चालीसा को रिसाइट करने के बाद इसके अलावा आप बर्ड्स को, नेचर को, प्लांट्स को थोड़ा सा गुड ट्रीट करें। फीड करना किसी को, प्लांट को प्लांटेशन करना, पानी देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। आपको 4th हाउस, मीठा डालिए, आप मीठा दो, आप किसी जमीन को मीठा दो, आप चींटियों को मीठा डालो, इट विल हील योर 4th हाउस रिलेटेड इश्यूज। ओके, आइए बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें 6th हाउस देखना पड़ेगा। 6th हाउस में लगन का स्वामी भी बैठा है, राहु भी बैठा है, तो कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस बने रहेंगे। 8th लॉर्ड 6th में, 6th लॉर्ड 8th में, कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन कर रहा है, और मैंने बोला है जुपिटर का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि जुपिटर के नक्षत्र में शुक्रदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके लगन का स्वामी, और जुपिटर की राशि में, और जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहुदेव 22 तारीख के बाद जुपिटर के नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। शनिदेव कर्म के कारक हैं, जो एक्चुअल में कर्म के कारक हैं, प्रोफेशन को दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं जुपिटर के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जुपिटर की राशि में आने वाले हैं। भाग्य स्थान में मंगल रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो जाएंगे, वो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 24 तारीख के बाद गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी कि 24 तारीख के बाद, 22-24 के बाद आपकी लाइफ में बहुत ही प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा कि आपका सारा फोकस जो लव रिलेशनशिप पे था, वो सारा फोकस अब आपके प्रोफेशन पे चला जाएगा, यानी कि यू विल बी कंप्लीटली डाइवर्ट फ्रॉम लव एस्पेक्ट टू जॉब एस्पेक्ट। यानी कि अब आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना, जॉब एक्वायर करना, अच्छी जॉब पे जाना, अच्छा अपना प्रमोशन के लिए देखना, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन 24 तारीख के बाद बोल रहा हूं, उससे पहले विपरीत स्थितियां बन रही है, विपरीत राजयोग बन रहा है। राजयोग है लेकिन विपरीत स्थितियां। जीत में इन दी एंड जीत आपकी होनी है, इसमें बहुत क्लियर है। मैंने अपनी शुक्र वाली वीडियो में बोला था, वीनस वाली में, लेकिन आपको किस चीज का मेक श्योर करना है, जुपिटर को पहले आपको बल देना पड़ेगा। रोहिणी नक्षत्र में डायरेक्ट हो जाएंगे 4 तारीख के बाद, 4 फरवरी के बाद। जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में बल मिलेगा, तो आपको किसी नीडी लोगों को हेल्प करनी है, आपको जो भी आपकी प्लानिंग है उसको सीक्रेट में रखना है, आपको किसी को धोखा दे के जॉब नहीं चाहिए, आपको बहुत ही लीगल वे में कर्म धर्म पे विश्वास रखना है, कोई भी डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, साम दाम दंड भेद की जरूरत नहीं है आपको। आपने बस एक चीज करना है, डिप्लोमेसी कहां पर यूज करोगे, आपको अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे से शो करना है, उसमें कोई आपने ऊपर नीचे कुछ बातें बोल दी, दैट्स ओके, आपका चलेगा। लेकिन आपका किसी को हटाकर कोई अंडर दी रडार कुछ आपको अमाउंट देकर, कुछ पैसे के बल पर आप कुछ करना चाहते हैं, वो आपके लिए थोड़ी तकलीफदेह हो सकता है। किसी को हर्ट ना हो, किसी की मतलब होता है, कहते हैं ना कि किसी की थाली छीन कर आप खाना खाओगे तो अच्छा नहीं है, बस उस चीज का ध्यान रखें। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन 24 तारीख के बाद चीजें धीरे धीरे, स्थिति आहिस्ता आहिस्ता चीजें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा आप अच्छे लेवल पे जा पाएंगे। बस संयम नियम साधना, और 8th हाउस साधना का भी होता है, अकल्ट का भी होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, तो कुछ ऐसी रेमेडीज जो स्पिरिचुअल लेवल पे आपको हेल्प करें, उस तरह की कुछ रेमेडीज आप सीख कर सकते हैं, एडवाइस सीख कर सकते हैं किसी काउंसलर से, एस्ट्रोलॉजर से। और 4th हाउस में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपका, 4th हाउस का कॉन्फ्लिक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं दिखना चाहिए, इस तरह की कोई चीज आपको प्लानिंग करनी है। तो 4th हाउस रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे ना पड़े, इस चीज को मेक श्योर करते हुए। और अभी किसी के साथ आप वर्क जोन में, किसी के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, आपको कोई अच्छा लग रहा है, स्पेशली कोई फीमेल, आप अगर मेल हैं तो फीमेल है तो कोई फ्रेंड सर्कल में मेल फीमेल ही आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, बहन बहन अपने सिस्टर वाली फीलिंग आ रही है आपको, तो ये चीजें आपको एकदम ध्यान देना है कि ज्यादा ओवर ट्रस्ट, शुगर कोटेड लोग, ज्यादा एकदम ऑल ऑफ सडन बॉन्डिंग बन जाना, या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होना वर्क जोन में, दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। मुझे वहां पर थोड़ी दिक्कत लगेगी। विपरीत स्थितियां बनाना, विपरीत राजयोग बना रहा है, राशि परिवर्तन कर रहा है, राहु जुपिटर के साथ एसेंस देगा, तो चंडाल योग बन रहा है। किसी की एडवाइस, सही टिप को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप अपनी साइकोलॉजी, अपने रूल्स, अपनी विजडम के अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा आपको नेगेटिव लेके जा सकता है, बिकॉज आप भले से एक डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी की गाइडेंस लाइफ चेंजिंग मूवमेंट लेके आ सकती है। तो
कोई किसी को आपको कोई गाइड कर रहा है कि ये नहीं, आप ऐसे करके देखो आपका जॉब मिल सकता है, आप वहाँ फॉर्म डाल के देखो आपको जॉब मिल सकता है, आपको लग रहा है मैंने एफर्ट मार लिए नहीं हुआ मेरा, ये छोड़ दो है। लेकिन अगर वो एडवाइस आई है आपके, वो गाइडेंस आई है कॉस्मोस की तरफ से, उसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, और आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, शायद हो सकता है वो आपके लिए ब्रेक थ्रू लेके आए, कोई चेंज, एक प्रोमिनेंट चेंज। किसी सीनियर को, गाइड को, जुपिटर लाइक फिगर को आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। केतु 12th हाउस में बैठे तो अपने आपको मी टाइम दीजिए, अपने आपको किसी चीज की भी प्लानिंग के लिए आप अपने आपको मी टाइम दीजिए। वो मी टाइम ना फैमिली के लिए होना चाहिए, ना कि एक चीज आप एस्पेक्ट है आपका कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब में कैसे क्लियर करना है, ये जॉब में और कैसे अपने आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जॉब में मन नहीं लग रहा है, अब कैसे जॉब को थोड़ा सा और बेटर वे में लेके जाना है। अपने आप मंथन कीजिए, आप ऑन पेपर वाली चीजों को अवॉइड कीजिए, जो दिल से आ रही हो कि ये दिल से काम करने में मजा आएगा, इस काम को करके मेरे को अच्छा लगेगा, तो आपकी लाइफ बहुत मेजर लेवल पे चेंज हो सकती है। फरवरी विल बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू। थिंक बिग, बड़ा सोचने के लिए, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। गुरु आप अपने भी गुरु हो सकते हैं, बस अपने आप को स्पिरिचुअलिटी इंडल्ज कीजिए, किसी भी तरह का एडिक्शन से बचिए, और ओवर ट्रस्ट किसी पे ना करें, और ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आफ्टर 24th ऑफ Feb थिंग्स विल इंप्रूव स्लोली एंड ग्रेजुअली। बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस का लॉर्ड जो होता है आपका मून होता है, ठीक है, 10th हाउस का लॉर्ड मून है। मून एक राशि को 2 से 2.5 दिन के अंदर बदल देता है, 9 ग्रहों के साथ मिलता है, कभी कोई कंजंक्शन, कभी कोई युति, कभी कोई पोजीशन बना देता है। तो इसके लिए हमें किसका ट्रैक रखना पड़ेगा, बिजनेस की पोजीशन जाननी है, तो हमें वीकली प्रेडिक्शन के थ्रू हम इसकी सही एस्पेक्ट को, सही कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि वहां पर वीकली वीडियोस के थ्रू आप जान सकते हैं आपकी मून की पोजीशन, आप जान सकते हैं कंप्लीट एस्पेक्ट, जहां पे हम बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में, इंक्लूडिंग योर बिजनेस। तो आप बिजनेस को लेकर उससे कनेक्ट हो सकते हैं, प्लस उस पर किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, 11-12 तारीख तक सूर्य और मरकरी का एस्पेक्ट पड़ रहा है 10th हाउस पर, ठीक है। तो मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, सूर्य देव यहाँ पर 10th हाउस में बली हो जाता है, 4th हाउस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई शाइन करेगा। आप अपने बिजनेस में अच्छा डिस्कवर कर पाओगे, लेकिन आपका 8th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, लगन का लॉर्ड भी 6th हाउस में बैठा है, तो आपके साथ सडन कुछ चीजें हो सकती हैं। अगर आप मेहनत करने से बचे, या आपको लग रहा है कि भाई मेरे को कोई मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए तभी मेरा काम होगा, तो शनिदेव चाह रहे हैं कि आप लिमिटेड रिसोर्स में अपनी चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आप ये किसी के ऊपर रिलाई ना करें, आप अपने डिसिप्लिन, अपनी मेहनत पर रिलाई करें, जो आपके गैप्स हैं उसको फिल करने की कोशिश करें। लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। बाकी मून की पोजिशन देखकर हम बहुत क्लैरिटी पा सकते हैं। मून के लिए आपको वीकली प्रेडिक्शन के साथ एड ऑन होना पड़ेगा, और जैसे ही मरकरी आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, सूर्य देव 5th हाउस में आ जाएंगे आफ्टर 12th ऑफ फेब, सूर्य मरकरी और शनिदेव का एक युति बनेगी, और उससे अपने 6th बैठ जाएंगे। तो कर्म धर्म आपका, संयम नियम आपका, डिसिप्लिन आपका डिटरमाइन होना अपने बिजनेस के लिए आपको अपलिफ्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो गए, आपको कोई डर लगने लग रहा है, अभी फियर कोई लग रहा है, तो प्लीज सीक द एडवाइस। कोई एडवाइस क्या पता लाइफ चेंजिंग हो जाए आपके लिए, आपको सही एस्पेक्ट, सही मार्गदर्शन मिल जाए, जिससे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाए। मून की पोजीशन, बिजनेस की पोजीशन देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना आपका पर्सनल चार्ट क्या बता रहा है। बाकी हम वीकली में डिस्कस करेंगे, मंथली में भी डिस्कस करेंगे। शनि मरकरी सूर्य का यहाँ पर बैठना, 8th लॉर्ड का यहाँ बैठना, उस पर किसी का एस्पेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर तो आपको किसी ना किसी की सपोर्ट तो चाहिए ही होगी। बस एक मंगल है जो इससे 12th बैठा है और रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी कि 24 मई के बाद 12th हाउस में कोई आगे नहीं है, बस पीछे कौन है आपके, पीछे है आपके मंगल, और एस्पेक्ट करेंगे शनि मरकरी और सूर्य। गेन, डिजायर, आपका नेटवर्क सर्कल, तो नेटवर्क सर्कल आपको हेल्प करेगा, और आपका कोई मंगल बड़ा भाई, मंगल बड़ा भाई 11th हाउस से भी देखते हैं हम, और मंगल बड़ा भाई का होता है, कोई लैंड प्रॉपर्टी का होता है। शनि से ट्राइन में बैठे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका कोई काम है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। मशीनरी का कोई काम है उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। आपका कोई टेक्नोलॉजी AI से रिगार्डिंग, या आपका कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई काम है, आप इससे रिगार्डिंग बहुत अच्छा अपनी लाइफ में बूस्टअप लेके आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस एस्पेक्ट। तो बिजनेस को लेके भी कहीं ना कहीं चीजें अच्छी बन रही है। विपरीत राजयोग बन रहा है 6 और 8 का, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स पहले होंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन द मोमेंट यू विल क्रॉस 24th ऑफ फेब थिंग्स विल इंप्रूव। ऐसा नहीं है कि उससे पहले इंप्रूव नहीं होंगी चीजें, उससे पहले भी अच्छी चलेंगी, लेकिन मोर लक जो साथ देगा वो 24 तारीख के बाद देगा।
बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो मंगल की पोजीशन और सूर्य की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। 12 तारीख के बाद सूर्य अपने ही घर को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सूर्य को अर्घ दे, फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग्स ले, आपके गेन्स बढ़ेंगे। फादर नहीं है, बड़े भाई हैं आपके, तो बड़े भाई की ब्लेसिंग्स लेकर, बड़े भाई की गाइडेंस लेके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी ले सकते हैं। बात करूं मंगल की पोजीशन 9th में, सेकंड लॉर्ड 9th में, बहुत अच्छी पोजीशन है। अपने से 6 बैठा है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा। चेष्टा बली, वक्री है तो चेष्टा बली है, तो आपको अपने अंदर वो एफर्ट लेके आना पड़ेगा, वो पुश लेके आना पड़ेगा। और 24 तारीख के बाद जैसे ही मंगल गुरु के नक्षत्र में डायरेक्ट हो जाएंगे और गुरुदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके सेकंड हाउस को, तो आपका 20 मतलब मैं समझता हूं लास्ट 10 डेज आपके बहुत ही प्रोमिनेंट आपको इंपैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि राहु देव 22 तारीख को आपके 6th हाउस में गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो एस्पेक्ट करेंगे आपके 9th एस्पेक्ट सेकंड हाउस को। जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे आपके सेकंड हाउस को। मंगल आपके गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, भाग्य को बलि देंगे। मंगल इसके को लॉर्ड होते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इन दी एंड ऑफ द मंथ। और शुक्रदेव की नवमांश में पोजीशन देखूं तो शुक्रदेव और मंगल कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में बैठेंगे नवमांश में 22-16 तारीख के बाद। तो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन बहुत अच्छी है आपके लिए, और ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपकी लाइफ में एक चीज ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फाइनेंशियल लेवल पे कहीं ना कहीं अच्छा योग दिखाई दे रहा है, आप स्पेशली आफ्टर 12th ऑफ फेब, क्योंकि उससे पहले 4 तारीख के बाद, 4 तारीख से पहले जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में कन्वर्ट होंगे तो धीरे धीरे फाउंडेशन बनेगा। 12 तारीख के बाद चीजें क्लिक होंगी। 2 मार्च तक आपके पास एक अच्छा पोजीशन है, अच्छा चांस है, चीजों को आप ट्रिगर कर सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल आउट जो भी हो सकती है उसका आउटपुट जो भी हो सकता है, द बेस्ट निकाल सकते हैं आप। मतलब हो सकता है ना एक द्वंद्व चल रहा हो, उसमें से बेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है, बेस्ट प्रॉफिट क्या हो सकता है, इस मंथ में आप निकाल सकते हैं आफ्टर 12th ऑफ फेब। तो बात करते हैं अब आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहा है, देखिए हेल्थ की पोजीशन को देखूं तो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया और 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठ गया। कोई सडन कोई तबीयत खराब होना, सडन दिखाई दे रही है, कोई सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ डायग्नोस हुआ है, कुछ फियर है आपको हेल्थ को लेके, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रिगर करता रहेगा, आपको डराता रहेगा। लेकिन डरना नहीं है, आपको फेथ रखना है, किसी ना किसी के ऊपर आपको फेथ रखना है। आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी को, किसी भी चीज को मानते हैं, उसमें आप फेथ बढ़ाइए। इन दी एंड होगा क्या, आप मेडिटेट करेंगे, मेडिटेट से क्या होगा, आपका फेथ भी बढ़ेगा, आपका कॉन्शियस लेवल हील होगा, आपके अंदर एक ठहराव आएगा। यानी कि द मोमेंट यू विल स्टार्ट मेडिटेशन, आपकी सोच को ना एक ठहराव मिलेगा। तो ठहराव को बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम दे रही है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पेशली मुझे कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपकी दिखाई दे रही है। शुगर इंटेक ज्यादा बढ़ सकता है, तो अगर आप डायबिटिक हैं या डायबिटिक कोई फैमिली में है तो मेक श्योर कि आप भी ज्यादा मीठा ना खाएं। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है 31 मई 2025 तक। शुक्र का यहाँ बैठना रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम, और 3rd लॉर्ड 8th में, तो नेक में प्रॉब्लम, शोल्डर में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। नेक रीजन में आप हो सकता है स्क्रीन टाइमिंग आपका बढ़ जाए और आपको उसकी वजह से कोई तकलीफ आपकी नेक में, ब्रेन में, आपके सिचुएशन कोई ना कोई शोल्डर लेवल पे मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम शो कर रही है आप सभी के लिए। बात करते हैं स्टूडेंट के लिए। देखिए स्टूडेंट की बात करूं तो 5th हाउस में सूर्य, मरकरी और शनिदेव तीनों आ जाएंगे। शनिदेव तो बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कंपटीशन जीतोगे जब ही, जो डिजर्व करते हो वही मिलेगा आपको। जीतोगे जब ही जब मेहनत करोगे, तो मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ मेहनत करो, फुल फेथ के साथ डेडिकेशन के साथ मेहनत करो। अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को रेस्पेक्ट करो, अंडर प्रिविलेज लोगों को रेस्पेक्ट करो, नीडी लोगों को रेस्पेक्ट करो। किसी की आप सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, उनकी हेल्प करो थ्रू, चाहे एजुकेशन करो। आप बहुत बड़े नहीं है, पैसा नहीं कमाते, लेकिन एजुकेशन के बेसिस पे आप किसी को हेल्प कर सकते हो। आपके पास कोई एक्स्ट्रा ज्योमेट्री बॉक्स है, कुछ बुक है, आप किसी को नीडी लोगों को, इंसान को, किसी पुअर फैमिली के बच्चों को आप डोनेट कर सकते हैं, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। शनिदेव यहाँ पे बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। 6th हाउस में सूर्य, 6th हाउस में राहु शुक्र का बैठना, कंपटीशन में आपको बहुत इरिटेशन होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। कोई भी कंपटीशन, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम पास आउट करने में आपको बड़ी दिक्कत परेशानी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन चाहिए आपका, 100% चाहिए आपका। मन नहीं लग रहा है आपका, ऑल्दो आपका घर में मन भी नहीं लग रहा है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 100% देना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। आइसोलेशन में जा रहे हो, बहुत मन नहीं लग रहा है कहीं भी, आप चाहते हो नेचर से कनेक्ट होना, आप चाहते हो कुछ ऐसा करना जहाँ पे आप हीलिंग एनर्जी मिल पाए, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। दिस इज द ग्रेट मोमेंट कि सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो आपके कितने सब पानी में हो आप, यानी कि यहाँ पर, और फिर 6th हाउस में
12 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का ये समय रहेगा आपको, जो यह आपको क्लैरिटी देता रहेगा कि बेटा बिना मेहनत के आप पास नहीं हो पाओगे। और राहु शुक्र का 6th हाउस में बैठना किसी भी तरह का एडिक्शन आपके हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है। एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोक, नॉन वेज, कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। स्पेशली अगर आप फिश खाते हैं, सी फूड खाते हैं, तो उसको बहुत ही मेजर लेवल पे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा शांति आएगी। एडिक्शन से बचें, किसी भी तरह के रिलेशनशिप से बचें, शुगर कोटेड लोगों से बचें, पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें, स्क्रीन टाइम को कम करें, लाइफ में आपकी क्लैरिटी आएगी। जुपिटर लाइक फिगर, स्पिरिचुअलिटी और महादेव का हाथ पकड़ के रखें, जीवन में बहुत तरक्की आपको मिलेगी। बात करते हैं इन दी एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी के बारे में। देखिए बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है। मैंने बोला कुल्हड़ में आपको, देखिए मैंने बोला जमीन को आप मीठा डालो, तो कुल्हड़ में आप हल्दी वाला दूध पीने से आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आप हल्दी वाला दूध पीजिए, होता है ना मिट्टी का गिलास होता है, मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं, उसमें हल्दी वाला दूध पीने से आपका 8th हाउस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हीलिंग की तरफ जाएगा। अर्थ तत्व राशि है, वहाँ पर आप टर्मरिक डाल के, केसर डाल के, आप शहद डाल के दूध पियोगे, आपको बहुत अच्छा बूस्ट अप मिलेगा, आपके लिए बहुत हेल्दी रहेंगी चीज़ें। मंगल रेट्रोग्रेड है, हनुमान चालीसा पढ़िए। और शनि और मंगल दोनों ट्राइन में बैठे हैं, तो श्री नरसिंह का पाठ आपके लिए अद्भुत हो सकता है। और आपको कोई फियर है, आप कोई कंपटीशन जीतना चाहते हैं, ऋण रोग शत्रु से ऊपर आना चाहते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे हो चाहे हेल्थ लेवल पे हो चाहे कंपटीशन लेवल पे, माँ भगवती की आराधना, देवी माँ की स्तुति, शेरों वाली माता की स्तुति करना आपके लिए बहुत अद्भुत, बहुत ही अच्छा फ्रूट लेके आ सकती है, आपके लाइफ में बहुत अच्छा प्रॉस्पर कर सकते हो द मोमेंट आप माँ के चरण में पहुंच गए। पूत कपूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती। अभी तक नहीं पहुंचे तो पहुंच जाओ उनके पास, वो आपका हाथ पकड़ लेंगी, आपको ब्लेस करेंगी। और श्री सूक्तम का पाठ करना, श्री सूक्तम का हवन करना, मतलब पाठ करना, महान माँ लक्ष्मी के मंत्रों का हवन करना, कुछ आप अपने घर में ही अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही दिन देखकर आप उनका 108 मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप फरवरी के मंथ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स पाएँ। ऊपर से प्रयागराज में अपना एक महाकुंभ चल रहा है, तो गंगा जल डाल के स्नान करें, अपनी एक प्रतिज्ञा करें कि हम यहाँ बैठ के मैं ये हवन करूँगा। बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि 8th हाउस आपका बहुत कनेक्टेड है। और एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, रिसर्च, इन चीज़ों से जुड़े रहें, जिससे कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कम फील कर पाएँ और एक रास्ता ढूंढ पाएँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलती रहे लाइफ में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।